इसी प्रकार अब हमको ये भी याद करने की जरूरत नहीं है कि आर्टरिया में ब्लड आएगा या वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। ब्लड जब भी आएगा तो आर्टरिया में ही आएगा, ब्लड जब भी हार्ट से निकलेगा तो वेंट्रिकल से निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हार्ट स्विंग द फ्लो ऑफ ब्लड, कंडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन हार्ट, एकदम चिल मारना। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला हिस्सा आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। तो इसको हम समझने के लिए समझते हैं, हम एक बेसिक स्टेज से शुरू करते हैं। हालांकि ये स्टेज एक्चुअल में एग्जिस्ट करता नहीं है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो काफ़ी फास्ट प्रोसेस है, इसको हम सब समझने के लिए स्लो करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम मान रहे हैं कि पूरा का पूरा जो चारों चैम्बर है वो रिलैक्स स्टेट में है, यानी कि वहाँ पे कहीं कुछ नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, कोई ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है, सब चिल बैठा हुआ है एकदम। ठीक है, तो अब क्या होगा, फटाक से हम बनाएंगे आर्टरी, बना दिए, सॉरी हार्ट बनाएंगे। ये रहा आर्टरिया, ये रहा वेंट्रिकल। अब हमको क्या करना है, सब चिल बैठा हुआ है, तो उसको हमको काम देना है। तो ब्लड को क्या करेंगे, फट से लंग्स से ले आएंगे, आर्टरिया में आएगा। बताओ राइट में ज़्यादा वाल्व या लेफ्ट में ज़्यादा वाल्व? राइट हमेशा ज़्यादा होता है लेफ्ट से, लेफ्ट में 2 वाल्व। ठीक है, लंग्स से ब्लड आ गया लेफ्ट आर्टरिया में, राइट आर्टरिया में भी ब्लड लाना है हमको, क्योंकि दोनों को काम देना है हमको। तो ब्लड को भेजेंगे राइट आर्टरिया में। कहाँ से आएगा, किडनी से आएगा। ब्लड फ्रॉम वेना कावा फिल्स राइट आर्टरिया एंड पल्मोनरी वेन्स फिल्स लेफ्ट आर्टरिया। देखो दोनों आर्टरिया को हम भर दिए। ये वाला जो ब्लड आया वो कहाँ से आया, पल्मोनरी आर्टरी से आया। ये वाला ब्लड कहाँ से आया, वेना कावा से आया, VC। ठीक है, अब क्या होता है, जब दोनों में ब्लड आ गया तो ब्लड ऊपर वाला हिस्सा में ब्लड भर गया तो वो क्या करेगा, नीचे जाने का कोशिश करेगा। कोई भी चीज को तुम ऊपर में लुढ़का के छोड़ दो तो वो नीचे जाने का कोशिश करेगा। ऊपर में भर दिए तो नीचे जाने का कोशिश कर रहा है भाई साहब, अब कह रहा है कि हमको नीचे जाना है। तो क्या होता है, दोनों आर्टरिया से, राइट वाले आर्टरिया से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वाले आर्टरिया से लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में ब्लड पास करना शुरू करता है। ठीक है, तो ब्लड पास करना शुरू कर दिया है। ब्लड राइट आर्टरिया से राइट वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है, लेफ्ट आर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है। बताओ अभी ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगाना पड़ेगा। तो क्या होता है कि यहाँ पे बैठा होता है, ऐसा पहले यहाँ पे ऐसे नोड होता है और यहीं पे AB नोड होता है। अब क्या करता है, ऐसे नोड आकर के चुटकी रहता है, मस्ती करता है कि जब साला ब्लड फ्लो कर ही रहा है थोड़ा सा हम भी अपना तरक भरक दिखा देते हैं। तो ऐसे नोड फट से एक इम्पल्स रिलीज करता है। ठीक है, जो कि बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। जैसे इम्पल्स रिलीज किया फिर ऐसे नोड चुप हो गया, मैंने लड़ाई को शुरू करवा दिया और शांति से जाके कोना में बैठ गया। जैसे लड़ाई को शुरू किया तो AB नोड क्या करता है, कैमरा की तरह काम करता है। जैसे ही ऐसे नोड लड़ाई को शुरू किया, AB नोड उसको कैप्चर कर लिया, कैप्चर किया और उसको क्या किया, इंटरनेट पे डाल दिया। इंटरनेट पे डाल दिया यानी पूरा वेंट्रिकल्स में फैला दिया। समझ रहे हो? ऐसे नोड जैसे ही इम्पल्स जनरेट करता है तो होता है हार्ट के आर्टरियल सेक्शन में जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी दोनों आर्टरिया दब जाता है। तो आर्टरियल ब्लड फटाक से नीचे जो बचा हुआ ब्लड होता है तेजी से फ्लो कर जाता है। अब ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट और लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल में ब्लड फुल हो चुका है। ठीक है, अब हमको ब्लड यहाँ से बाहर निकालना है। एज द वेंट्रिकल्स बिगिंस टू कॉन्ट्रैक्ट, इंटरवेंट्रिकुलर प्रेशर राइजेज कॉजिंग द क्लोजर ऑफ AB वाल्व्स। जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल्स में भर गया तो वो दोनों वाल्व वापस बंद हो जाएगा। जैसे ही ब्लड आर्टरिया से वेंट्रिकल में आया दोनों वाल्व बंद हो जाता है, वाल्व बंद हो गया तो अब वेंट्रिकल से ब्लड वापस आर्टरिया में जा नहीं सकता है। तो अब क्या होता है, दोनों वेंट्रिकल का प्रेशर आर्टरियल प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आर्टरिया तो खाली हो गया। ठीक है, आर्टरिया खाली हो गया, आर्टरिया में वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो प्रेशर कम गया, वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ गया। तो क्या करता है कि वेंट्रिकल अब उकताता है कि भैया लड़ाई तो तुम शुरू कर दिए, लड़ाई को मेरे पे फेंक करके भाग गए तुम लोग सबके सब। तो वेंट्रिकल कहता है भाई हम लड़ाई को कहीं और फेंकना चाहते हैं। तो सेमिनल वाल्व कहता है ठहरो, हम उसका प्रबंध करते हैं, तुम्हारा झगड़ा का प्रबंध हम करते हैं। फट से सेमिनल वाल्व अपना वाल्व खोलता है, बुद्धि लगाता है। क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी को खोल देता है और एरोटा को खोल देता है। इसी दोनों को गार्ड कर रहा था वो। जैसे ही इस दोनों को खोलता है तो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल जो होता है
वो एरोटा के थ्रू ब्लड को पुश आउट कर देता है कहाँ पे, बॉडी पार्ट्स में। और पल्मोनरी आर्टरी जो होगा राइट साइड में, वो ब्लड को पास कर देता है कहाँ पे, लंग्स के तरफ। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल से निकल गया तो क्या हुआ, रिलैक्स कर गया वेंट्रिकल, भैया हमारा काम खत्म, हमारे से ऊपर से झगड़ा निकल चुका है, हमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हम जैसे ही वेंट्रिकल का टेंशन खत्म हुआ, सेमिनल बल्ब बंद हो गया, जब तुम्हारा टेंशन खत्म कर दिए, अब हम आराम से सोने के लिए जा रहे हैं। अब क्या होता है कि वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन करना शुरू करता है, वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो घटना शुरू करता है। ठीक है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बल्ब्स आर पुश्ड ओपन बाय द प्रेशर इन द आर्टरी एक्सर्टेड बाय द ब्लड व्हिच वाज बीइंग एम्प्टीड इनटू द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली इनटू। अब क्या होता है कि ये तो पूरा आर्टरियल और वेंट्रिकल, पूरा आर्टरी भी खाली हो गया था, वेंट्रिकल भी पुश करके खाली हो गया। नाउ लुक यहाँ पे अब बना ना स्टेज, अब देखो यहाँ पे एक स्टेज बन गया। स्टेज क्या बन गया, ये रहा आर्टरी, आर्टरिया, ये रहा वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब दोनों खा लिया, आर्टरिया का ब्लड वेंट्रिकल्स में, आर्टरिया का ब्लड वेंट्रिकल्स में पास कर गया था, और वेंट्रिकल का ब्लड निकल के चला गया लंग्स में, यहाँ चला गया बॉडी पार्ट में। तो आर्टरिया भी अभी खाली है, दोनों आर्टरिया का ब्लड निकल चला गया नीचे, तो खाली हो गया आर्टरिया। और वेंट्रिकल से जब ब्लड निकल गया तो वेंट्रिकल भी खाली हो गया। तो आया ना दोनों, कुछ देर के लिए रिलैक्स किया कि नहीं किया, आर्टरी रिलैक्स था, अभी वेंट्रिकल से ब्लड निकला, वेंट्रिकल रिलैक्स कर गया। तो क्या होगा, अब रिलैक्स तो करने देगा नहीं भाई, इसको बॉडी पार्ट्स का रिलैक्स करने देगा नहीं। फट से पल्मोनरी कहता ठहरो, तुम्हारा प्रबंध करते हैं, तुम्हारे लिए फिर से हम काम दे रहे हैं। आर्टरिया में ब्लड को लंग्स भेज दिया, और राइट आर्टरिया में ब्लड को किडनी भेज दिया। ठीक है, अब फिर से वही वाला प्रोसेस वापस से रिपीट होगा। जैसे ही ब्लड इसमें आएगा, यहाँ पर ट्राइकस्पिड बल्ब, यहाँ पर बाइकस्पिड बल्ब, बाइकस्पिड बल्ब से फटाफट ब्लड नीचे आना शुरू करेगा, ट्राइकस्पिड से ब्लड नीचे आना शुरू करेगा। अब ये ब्लड का फ्लो देख करके ऐसे नोड को रहा नहीं जाएगा, तो ऐसे नोड फिर से क्या करेगा, चुटकी लेगा, चुटकी लेने के लिए लगाएगा तो ए बी नोड उसको कैप्चर करेगा और बाकी पूरा नेट पे फॉलो करवा देगा, और फिर पूरा वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड फ्लो आउट। देखो अब यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ये है कि जब बच्चा गर्भ में होता है, यानी कि जब वो अपने वूम्ब में, मदर के वूम्ब में होता है, तो वहाँ पे उसका लंग्स फंक्शन नहीं करता है, यानी वो सांस नहीं ले रहा होता है। ठीक है, हार्ट बीट लेकिन सुन सकते हो तुम उसको। तो जब वो सांस नहीं ले रहा होता तो वहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे काम करेगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन तो इनएक्टिव है अभी भैया, वहाँ पे सर्कुलेशन इनएक्टिव है, तो आर्टरिया में ब्लड कैसे आएगा, तो उसको बाईपास कर जाता है, यानी दोनों आर्टरिया के बीच में एक छेद होता है। ठीक है, दोनों आर्टरिया के बीच में एक छेद होता है, दैट इज कॉल्ड फोरामेन ओवेल। और पल्मोनरी और सिस्टमिक एरोटा जो होता है, यानी पल्मोनरी एरोटा और सिस्टमिक एरोटा जो होता है, उसके बीच में भी एक भाग होता है, दैट इज कॉल्ड डक्टस आर्टेरियोसस। बर्थ के बाद, सुन राइट आफ्टर बर्थ, इसलिए तो बच्चे के चबूतरे पे चोटी करा जाता है या फिर थप्पड़ मारा जाता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसको मार के रुलाया जाता है ताकि उसका लंग्स एक्टिव हो। बच्चा पहला सांस लेता है, जैसे चीखने के लिए सांस लिया तो लंग्स जो है जो फूल गया फट से बैलून की तरह, और गला भी उसका साफ हो जाता है, जो गला में कफ वफ था या फिर मुंह का जो लिक्विड था वो सब साफ हो जाता है। नाउ बर्थ के बाद क्या होता है कि फोरामेन ओवेल कन्वर्ट्स इनटू फोसा ओवेलिस, डक्टस आर्टेरियोस कन्वर्ट्स इनटू लिगामेंटम आर्टेरियोसस। इससे बेस्ट क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, इसलिए काफ़ी ध्यान से याद रखना है इसको। ओवेल पहले, आर्टेरियोसस पहले, डक्टस पहले, ओवेल और डक्टस पहले। ठीक है, ओवेलिस और लिगामेंटम बाद में।